और ये जो विरोध प्रदर्शन है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग शहरों की ये 4 तस्वीरें आपके सामने है। राजधानी दिल्ली की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप देखिए किस तरीके से सिलीगुड़ी के अंदर प्रदर्शन हो रहा है, वहीं जम्मू में प्रदर्शन किया जा रहा है, इधर दूसरी तरफ हैदराबाद में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और राजधानी दिल्ली जहां पर विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बांग्लादेश का पुतला जलाया गया है, बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता बंद हो, बांग्लादेश में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर हिंदुस्तान में आक्रोश है। और हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं वो बार बार ये अपील भारत सरकार से भी कर रहे हैं कि भारत सरकार इस मामले में कोई एक्शन ले, हस्तक्षेप करे। और जिस तरीके से बांग्लादेश हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से वो युवक जिसे मार डाला गया, लिंचिंग जिसकी की गई है, उसके बाद तो देश में उबाल बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जहां ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां काफी पहले से ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कई लेयर्स की बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लेकिन 2 लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए, हाथ में भारत के झंडे हैं, भगवा झंडे हैं, उन्हीं को लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। सीधे आपको लेकर चलेंगे एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर। मोहित राज दुबे वहीं पर मौजूद है, हमारे सहयोगी सुशील वहीं पर मौजूद हैं और हर तस्वीर आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की आवाज आपको सुनाने का हम काम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये मोहम्मद यूनुस जो सलाहकार हैं वहां की अंतरिम सरकार के, उनका पोस्टर जलाया जा रहा है, सेव हिंदूज, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, इस तरीके के वो बैनर पोस्टर हैं जो यहां इस विरोध प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं। जरा सुशील से जानते हैं, सुशील अब तो वो बांग्लादेश का पुतला बनाकर यहां पर जो प्रदर्शनकारी पहुंचे थे उस पुतले को भी जला दिया गया है, अभी की तस्वीर क्या है? प्रदर्शनकारी जो कह रहे थे कि हम बांग्लादेश उच्चायोग में जाना चाहते हैं, वहां जाकर हमारा एक प्रतिनिधि दल ज्ञापन सौंपना चाहता है, क्या उसकी कोई इजाजत मिली है या फिर यहां से पुलिसकर्मी इन प्रदर्शनकारियों को अब वापस लौटने की अपील कर रहे हैं? क्या है अपडेट सुशील? देखिए सीधे तौर पर फिलहाल अभी इस प्रकार की कोई इजाजत रुमाना इन तमाम लोगों को नहीं मिली है, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो करते आ रहे हैं। और अपने आप में बड़ी बात यह है कि चूंकि कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है वो अन्याय ना हो। मैडम आप लोग क्या मांग कर रहे हैं यहाँ फिलहाल? हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए बांग्लादेश में। आए दिन कभी किसी देश में कभी किसी देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब हम शांत हैं या भाईचारा अपना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। हम चाहते हैं कि जैसा हिंदुओं के साथ किया वैसा ही होना चाहिए उनके साथ भी। तो क्या भारत सरकार पर भी आप लोग कोई दबाव बनाना चाहते हैं? आप लोग भारत सरकार से भी मांग करेंगे? हाँ, भारत सरकार को भी देखना चाहिए हिंदुओं के लिए। तो अभी एक बांग्लादेश में हो रहा है और कहीं भी हो सकता है। हिंदुओं के लिए सिर्फ भारत और नेपाल रह गया है, तो हिंदुओं के लिए सबको सोचना चाहिए और हिंदुओं को एक होना चाहिए, एक होना पड़ेगा। नहीं तो जैसे मुगलों के टाइम में हुआ था, फिर हिंदुओं के साथ वही होएगा, डरोगे तो फिर मुसलमान बनोगे। हैं, आज जो इंडिया में मुसलमान है वो उनके पूर्वज हिंदू ही हैं, पर वो ये बात समझ नहीं रहे, उनको भी ये बात समझनी चाहिए। 29 तारीख तक जो हमारे गुरुदेव जी गुरु गोविंद साहब जी थे, उनके बेटों ने इसी टाइम में अपने जीवन का अंत किया था। क्या मांग है? कहाँ से कहाँ से? मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ और मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि मोदी जी हर जगह हिंदू को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? कश्मीर में और बांग्लादेश में हर जगह हिंदू को पूछ कर गोली मारी जा रही है और हिंदुओं को जलाया जा रहा है, धर्म देखकर ही मारा जा रहा है। और एक हिंदुस्तान एक ऐसा राज्य है जहां हर कौम और हर देश के लोग रहते हैं, यहाँ कभी किसी को कुछ नहीं कहा जाता, मगर भेदभाव नहीं करा जाता। और हिंदुस्तान में सबको एकता समान दी जाती है, मगर पाकिस्तान में पूछ करके तुम हिंदू है क्या मुसलमानों गोली मार दी जाती है, और बांग्लादेश में पूछकर हिंदुओं के मुसलमानों को जलाया जाता है। तो मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि मोदी जी जिस तरीके से आपने सर्जिकल स्ट्राइक वहां करा था, इस तरीके से बांग्लादेश में भी करे। मोदी जी ललकार तमाम लोगों की मांग फिलहाल यही है। कुल मिला के सीधे तौर पर सरकार से ये मांग है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार
हो रहा है उस पर रोक लगे, उसे लगाम लगे, और इसीलिए तमाम जन समूह जो यहाँ पर है वो इकट्ठा हुआ है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहा है। सीधे तौर पर इनकी मांग यही है कि जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा फिलहाल वहाँ पर हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार और जिस तरह से वहाँ पर एक हिंदू को जलाकर मारा गया, जो अपने आप में समाज की मूल भावनाओं के खिलाफ है। आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांग है फिलहाल आप लोगों? ये मांग है कि भैया ये अन्याय, ये अत्याचार। बिल्कुल मैं आ रही हूँ सुशील, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप आराम से इनसे बातचीत कीजिएगा। तब तक जरा ये दूसरी तरफ जो तस्वीरें आ रही है ये दिखाना भी जरूरी हो जाता है। दरअसल एक तस्वीर तो आप दिल्ली में देख रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कोलकाता में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं बांग्लादेश में फैली कट्टरता का। ये डेप्यूटी हाई कमीशन का जो ऑफिस है कोलकाता में, उसी के बाहर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरता के खिलाफ हिंदुस्तान में गुस्सा बढ़ता हुआ, हिंदुस्तान के शहर शहर में बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है।